मैग्नेटिज्म का जो in terms of domain theory, which you know in some sense that magnetism as a phenomena, as a property, why it attracts its fellow magnets या iron को या जो भी है ना? एक तो होगी कि इसकी macroscopic, which you have studied in your earlier classes. Simply a magnet is there and we had a certain sort of theory, इसको हम domain theory भी कहते हैं, है ना? हम कहते हैं कि randomly जो domains हैं, so जो magnet is typically made up of domains. उनका कुछ नैनोमीटर का कुछ साइज होता है and if they are oriented randomly, so the substance is not ferromagnetic, it's anti-ferromagnetic या paramagnetic. If all the domains are aligned in one direction, so it becomes ferromagnetic. अब वो domains naturally align होते हैं कि in presence of a magnetic field they get aligned. There can be both procedures. ठीक है, अगर नेचुरली अलाइंड है तो हम कहेंगे सबस्टेंस इज फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो भी सबस्टेंस है इट कैन टर्न आउट टू बी फेरोमैग्नेटिक बाय suitably placing that very material in presence of magnetic field such that these domains get oriented, है ना? यहाँ तक ठीक है ये पता। एंड अब इसमें साइज वैरी करता है डोमेन में कुछ 10 to power कुछ नैनोमीटर से कुछ जो भी है, ठीक है। इट वाज अ रफ साइज। इसकी बेस्ट डोमेन थ्योरी भी एक है which you might study for a elementary introduction। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि डोमेन, सो वी स्टॉप एट डोमेन, चलो मगर हमने ये नहीं कहा कि डोमेन क्या है, बट व्हेन वी वेंट डीप डाउन हमने कहा डोमेन्स आर आल्सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड होते हैं उनकी एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है और एक जनरल कपलिंग। इन दो टर्म्स की वजह से, फॉर एग्जांपल चार्ज से मोशन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इलेक्ट्रॉन्स which rotate or they have an orbital angular momentum या उसकी वजह से they are moving, उसकी वजह से B fields प्रोड्यूस होते हैं। अब उसी चीज को सब हम वो नहीं करते हैं, हम कहते हैं we don't use quantum field theoretical analysis, that's a deep down असली analysis जो आप field theory पढ़ रहे हैं, ठीक है। how to study spin orbit का एक एक टर्म लेंगे हैमिल्टन में, फिर उसका कपलिंग देखेंगे, so we will have a macroscopic analysis। जो आपका इस एनालिसिस से थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ये है कि वी विल यूज द टर्म कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन। एक्सचेंज, तो व्हेन यू से एक्सचेंज इंटरेक्शन इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स एट दैट डोमेन्स में जो स्पिन्स हैं, अनओरिएंटेड स्पिन्स या ओरिएंटेड स्पिन्स हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और a substance may become, will start with a general material, it will be a paramagnetic, ferromagnetic or diamagnetic, जो भी है। But we are going to see how we can explain it from, अगर हम कोई चीज है how we can explain it from the domain structure of ferromagnetic। अब हम विल गो इन आवर यस्टरडे क्लास की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है हाउ वी क्लासिफाई क्रिस्टल्स एज यूनिएक्सियल, बायएक्सियल्स एंड एज वेल एज क्यूबिक क्रिस्टल्स, ठीक है। थोड़ा क्यूबिक क्रिस्टल में एक अलग सिमेट्री होती है, सो वी नॉर्मली टेक यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स और बायएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स में यू हैव एक डायमेंशन में है, बायएक्सियल है, मगर अगर एक डायमेंशन में है उसका जो प्रोपगेशन होगा वो सेकंड डायमेंशन में होगा। बायएक्सियल में दोनों डायमेंशंस मिलेंगे बट इट्स प्रोपगेशन विल बी इन द थर्ड डायमेंशन। अब यहाँ प्रोपगेशन नहीं है, यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोपगेशन वहाँ है पोलराइजेशन वेक्टर में, बट वी आर यूजिंग द सिमिलर एनालॉजी हियर आल्सो। सो अब ये है कि अब देयर आर वाइड रेंज ऑफ स्टेट्स and there are wide range of states in which ferromagnetic must have what is called domain structure। यहाँ तक तो ठीक, domain structure I not right। and simultaneously it must consist of various regions
वेरियस रीजन। अगर हमने कोई भी स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरली दैट दे विल बी अलाइंड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो हम कहते हैं नेट अलाइनमेंट होगी। अब ये है कि इसलिए वी आर यूजिंग वेरियस रीजन इन विच direction of magnetization is different. Direction of magnetization is different. अब in uniaxial crystals, जो mz है, हाँ, is different in different domains. अब एक चीज हम रियल लाइफ में हम कहेंगे कि जो ये डोमेन्स है ना, अगर कोई भी क्रिस्टल हम लेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि यूनिट सेल है, सो जो कोई भी मटेरियल है, so it's made of, we can slice it into sheets of जिस तरह हम एक अलमारी में देयर आर डिफरेंट शेल्व्स, हम कोई भी क्रिस्टल लेंगे हम उसको स्लाइस कर सकते हैं इनटू वेरियस लेयर्स, ठीक है, एंड उन लेयर्स में हम कहेंगे कि डोमेन्स आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। एंड जो लेयर्स और जो शीट्स हैं उसकी हम कॉरस्पॉन्डेंस और मैप करेंगे आवर अंडरस्टैंडिंग यूनिएक्सियल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल्स व्हिच वी हैव स्टडीड, और वी कैन आल्सो टेक क्यूबिक क्रिस्टल्स आल्सो, ठीक है। द एनालिसिस देयर बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस दैट जो हमने कल कहा था वहाँ 1/2 वो आया था ना MIM की, तो जो टेंसर आएगा देयर मे नॉट बी नेसेसरली सिमेट्रिक कंपोनेंट्स, वहाँ नॉन सिमेट्रिक कंपोनेंट्स भी आएंगे, कंपोनेंट्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, फॉर डिफरेंट थिंग्स। फॉर सिंपलेस्ट केसेस हमने लिया था सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट सम क्रिटिकल पॉइंट, उसी वैल्यू पे हम लिया था। तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन और नॉन मैग्नेटाइजेशन जो होती है, हम कहते हैं कि डोमेन्स की ओरिएंटेशन और मैग्नेटाइजेशन में सर्टेन डायरेक्शन होती है। अब नॉर्मली कब वो ब्रेक होती है या कब वो ओरिएंट करेगी एक डायरेक्शन में, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो वी अज्यूम दैट दे आर मेड ऑफ वेरियस layers to begin with, so such that the actual shape of domains हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडिंग सरफेसेस। बाउंडिंग सरफेसेस कौन होंगे? दिस सरफेस विच इज जहां जिसमें डोमेन्स होंगे, ठीक है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडिंग सरफेसेस एज सच leaving aside the actual shape of domains. आप ये कहेंगे we are starting these surface layers जो हमारे पास हैं, these surfaces are fairly narrow transition layers. Your earlier understanding आप कहते थे कि जो ट्रांजिशन लेयर्स में ये डोमेन्स है, इनका साइज है कुछ 10⁻⁹ कुछ नैनोमीटर्स आता है। अब वो वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, वी से दैट दे आर फेयरली नैरो ट्रांजिशन लेयर्स, ठीक है। उन ट्रांजिशन लेयर्स में दीज मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड हैं या अनबाउंडेड हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म एज अ प्रॉपर्टी गेट्स क्रिएटेड, नेट मैग्नेटिज्म। नॉर्मली फील्ड्स कैन आल्सो नलिफाई ईच अदर, है ना। अगर बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, दरवाजा नहीं, मतलब एवरीबॉडी इज डूइंग रैंडमली, इट्स नॉट नेसेसरी नेट मूवमेंट होगी यहाँ से वहाँ, है ना। इट विल बट इफ मतलब नेट मूवमेंट इन द सेंस कि इस दीवार पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बाहर से कोई अलाइनमेंट हुआ, थिंग्स विल नेचुरली अलाइन इन दैट डायरेक्शन, नेट फोर्स उस पर आएगा, ठीक है। So ferromagnetism is a typical case
व्हेन ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट्स वो अलाइन होता है इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। वो जो भी एक्सचेंज इंटरेक्शन है उनका नेट कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो जाता है इन सर्टेन प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, उसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस मैटर में। दैट्स द वे वी डिफाइन कंडक्टर्स, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायमैग्नेटिक। सो ये तो आपको पता है ये वाली चीज। मगर अब यह है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज दिस fairly narrow transition layers in which direction of magnetization, मैंने कहा था हिस्ट्री डिस्कस करो, कोई भी चीज नीचे कब आई, व्हाट्स द मिनिमम स्टेट वेयर द मैक्सिमम, जो एनर्जी मैक्सिमम मिनिमाइज होगी, जहां पर मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। वो कंडीशन हम विल अराइव एट। अब मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, जो which was a sort of tensor for most general expression for, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं वेयर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू एक्सचेंज इंटरेक्शन कब होगा, उसी वक्त मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है, या अलाइन होगा, वो दैट्स अ प्रॉपर टर्म। व्हेन द एक्सचेंज इंटरेक्शन का क्वांटिटेटिव वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। सो दैट हमको वो स्टेट निकालनी है फ्रॉम। सो अगर हम ये लेंगे फ्रॉम आवर अल्फा आई की इट्स मैग्नेटाइजेशन, अब ये है ना मैग्नेटाइजेशन डी एम बाई, क्योंकि ये यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, एक्स या आई एल जी है ना। अब ये है ना, क्योंकि वन डायमेंशन में है ना, थिंग्स आर मूविंग टू, इसका एक डायरेक्शन में अगर एक लेंगे तो प्रोपिगेशन होगा एक, या फील्ड का वैल्यू होगा। सो दैट्स व्हाई हाउ एम के कंपोनेंट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में कैसे हाउ दे विल चेंज, ठीक है, ऐसे कैसे चेंज होंगे, ऊपर से कैसे चेंज होंगे, ठीक है, यहां से यूनिएक्सियल क्रिस्टल से। सो दीज आर द डिफरेंट टेंसर कंपोनेंट्स, आई कंपोनेंट मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन, एक्स जेड, वाई एक्स वाई वाई, जो भी कंपोनेंट्स हैं, टेंसर ऑफ रैंक 2, सो दे विल हैव डिफरेंट टर्म्स इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। Where alpha I की is a symmetrical tensor। अब ये है कि ये कह रहा है कि the quadratic form must be positive definite। ये है ना, ultimately it will come in the form of अगर we can accordingly see which components will come to it। मैग्नेटाइजेशन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटाइजिंग वाई डायरेक्शन, है ना। सो यू जस्ट इन्यूमरेट ऑल द टेंसर्स एंड यू सी विच टेंसर्स विल नॉट कंट्रीब्यूट एंड विच कंपोनेंट्स विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो जो इनका जनरल फॉर्म अगर हम लेंगे इन जब इन फॉर दिस थिंग फॉर, सो इट विल बी स्क्वायर ये अल्फा 1 है प्लस 1/2, हाँ। सो इफ द सेम कंपोनेंट्स है ना, एक्स कंपोनेंट, जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट की 9 कंपोनेंट्स में सिर्फ 3 टर्म्स रहेंगी आप, बिकॉज ऑफ द क्रोनिकल डेंटल, आई डॉट के विल नॉट कंट्रीब्यूट, आई डॉट इसी तरह, ठीक है, आई डॉट आई इज वो कंट्रीब्यूट करेगा, जे डॉट जे कंट्रीब्यूट करेगा, के डॉट, दिस वी कैन हैव दीस थिंग्स। अब इसमें सिर्फ ये है क्योंकि ये यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, यहाँ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है, ये पोलराइजेशन एक डायरेक्शन में है और दूसरी डायरेक्शन में। दिस इज वन प्लेन, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन।
where alpha 1 and alpha 2 are positive, alpha 1 and alpha 2 being positive. Since we have yesterday touched on cubic crystals, but cubic crystals में alpha 1 is equal to alpha 2, ठीक है, क्योंकि सेम सिमेट्री है ना, क्यूब में साइड सेम बराबर होते हैं, so that's it. अब यह है कि there is a common component that when we just इस tensor को in cubic terms, you can go to the book and see the section which I have somehow उसको मैंने skip किया है, but you can see the section the way this tensor gets expanded for एक तो uniaxial crystals and biaxial crystals. For cubic crystals इसका expansion थोड़ा different आता है and the terms थोड़ा सा अलग adjacent terms भी आते हैं, ठीक है, so that maybe the description may be slightly different. That's it. And the most important point is the structure of transition layer. Structure of transition layer. Transition layer means जिसमें वो domains exist कर रहे हैं, जिसमें वो domains जिसकी वजह से exchange interaction हो रही है, is determined by the condition that total free energies minimum, जिसका potential energy minimum, free energy minimum हो उन ट्रांजिशन लेयर्स की जिसमें वो मैग्नेटिक डोमेन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड मैग्नेटिक डोमेन्स में बेसिकली द मैग्नेटाइजेशन एज अ प्रॉपर्टी इज ड्यू टू exchange interactions, and we don't go to the quantum mechanical origin of those properties. We are taking a macroscopic thermodynamic understanding of things, ठीक है, as of now. हाँ, and the thickness of the layer that is to make the direction of m vary rapidly. अब इसमें ये है, इसमें there is a point कि एक तो वो मैग्नेटाइजेशन नेचुरली द जो स्पिन्स है ना, जो भी मैग्नेटाइजेशन दे विल नेचुरली अलाइन, तो वो फेरोमैग्नेटिक, और वी कैन मेक देम फेरोमैग्नेटिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. दोनों केस में we have two cases. अब इसमें if for example अब इसमें जो mx मैग्नेटाइजेशन है, इसमें नॉन जीरो, जिस तरह हम योर डाइवर्जेंस ऑफ बी है ना, डेल डॉट बी किसके बराबर है, इट्स, बट हियर द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड it may or it may not vary b0 depending upon magnetization कैसे, net field in a given direction क्या है. When we are saying that these domains are restricted in these different layers because there is a continuous exchange interaction of these spins or जो भी है इसकी वजह से ये हो रहा है, तो हम जो कहेंगे so divergence of b जो है that's divergence of h is एक हो गया, दूसरा हो गया इंडक्शन, ये हो गया इंडक्शन की वजह से. डाइवर्जेंस ऑफ h ये है, उसमें u नॉट भी आता है, वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, एंड 4 pi iota divergence of m is 0 normal net in a given surface. अब ये है कि divergence of h may not be necessarily 0. Therefore, जो मैं अभी कह रहा हूं, therefore h is not 0. अब हम again we are going to take the angle, we are going to take the angle, we are going to take
let theta be the angle between m and z axis. मतलब अगर ये लेयर्स हैं, इनमें डिफरेंट ये हैं डोमेन्स, ठीक है, एंड इसका थीटा भी द एंगल बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड z एक्सिस, ये परपेंडिकुलर हो सकता है। देन कंपोनेंट्स ऑफ m और mx is equal to 0, my is equal to m sin theta, mz is equal to m cos theta, ठीक है। m ये m है इन दिस प्लेन यूनिएक्सियल क्रिस्टल में, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दैट जो भी सरफेस की होगी जिसमें वो डोमेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, which we have classified in terms of these layers, जिसमें ये डोमेन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये है, अब द पॉइंट इज द सम ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी एंड एनिसोट्रॉपी। अब ये हमारा मसला है जो हम कल भी फ्रॉम लास्ट 2-3 लेक्चर्स वी एम्फेसाइज्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। मींस इट्स नॉट दैट द कंपोनेंट्स, हम नॉर्मली पोलराइजेशन वेक्टर में करते हैं, कंपोनेंट्स विल यूनिफॉर्मली ट्रांसलेट, हम यहाँ करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द बी फील्ड्स which are internal to the these or externally. It's not necessarily they will transform uniformly. If they will transform uniformly तो वही केस में फेरोमैग्नेटिज्म बन रहा है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिज्म इज अ यूनिक कंडीशन, तो हमको एक तो थर्मोडायनेमिकली ये हमको कहना चाहिए द एनर्जी इज मिनिमम, ये आना चाहिए, ठीक है। और एक्सचेंज जो ये है इट शुड अलाइन टुगेदर। और इसके लिए हम क्या करेंगे काम, what we are going to take, अब लेयर्स लेंगे हम माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। I show you diagrammatically also, but to begin with, so we are going to take this, है ना, दिस जो ये है ना डिफरेंट लेयर्स, दे में जो मैग्नेटाइजेशन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, और वी कैन हैव सम वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम पाई टू 0, इसको वो भी कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएटली चूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सच दैट जो हमारे पास ये है m1 फॉर यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स, ये तो प्लेन है, ये तो प्रोपगेट ये है my डायरेक्शन में प्रोपगेशन है dx। अब ये है कि we can do 1/2 m स्क्वायर को बाहर लाएंगे। अब ये है ना ये my है इन टर्म्स ऑफ m sin थीटा एंड m cos थीटा। अब ये है कि हमको ये क्योंकि प्रोपगेशन निकालनी है ना एट अ गिवन प्लेन, cos थीटा कैसे चेंज हो रहा है sin थीटा, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा प्राइम, दीज एंगल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये m cos थीटा का हम डिफरेंशिएशन लेंगे, इस तरह m sin थीटा का भी डिफरेंशिएशन लेंगे। सो इट विल टर्न आउट टू बी अल्फा 1 को बाहर रखेंगे, ये थीटा 1 प्राइम स्क्वायर आएगा एक का अपना, एंड दूसरे का आएगा बीटा, ये आएगा साइन थीटा cos थीटा, ये आएगा साइन 2 थीटा। Your prime denotes differentiation with regard to theta। अब यहां पर हम काम करेंगे इस तरह हम करते आएंगे, वी आर गोइंग टू जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, उसका हम एक्सट्रीमम वैल्यू पे लेते हैं, फेज ट्रांजिशन, जब हम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन लेते हैं, यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट लेते हैं ना, द फर्स्ट फ्यू, जिस तरह क्यूरी पॉइंट कैसे निकाल देते हैं, क्यूरी पॉइंट निकाल देते हैं फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। At second order phase transition, we only took first few terms. Those within that temperature वो हमको देता था कि phase transition कैसे हो रहा है।
अब यहाँ पर जो ये मैग्नेटाइजेशन है इन एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन, इन ड्यून प्लेन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, उनके थीटास साइन थीटा एंड कॉस थीटा के कंपोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं विजावी थीटास, उस इंटीग्रल को ऑन द होल वी जस्ट टेक इट इक्वल टू जीरो। सो इफ आई जस्ट रफली से इसको ऐसे हम करेंगे अल्फा 1 थीटा प्राइम प्लस ये साइन 2 थीटा है बीटा साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, या इसका अपना स्क्वायर है। और इफ आई से इट लाइक दैट थीटा प्राइम, इसको एक साइड रखो, इट विल बी इक्वल टू माइनस बीटा बाय अल्फा साइन 2 थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो जो ये मैं कह रहा था अभी, assuming that the thickness of transition layer, which you might have studied in your earlier class, domains में कितनी होती है 10 to the minus नैनोमीटर होते हैं कुछ, ठीक है। we are assuming here वो thickness कितनी है, assuming the thickness of transition layer is small compared with domains themselves, which I'll show diagrammatically. So we can write theta का value होगा from 0 to 4x goes to minus infinity, or theta goes to pi for x goes to plus infinity, or theta prime. These are the boundary conditions. Equal to plus infinity, or theta goes to 0 or pi. These are the different layers. ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट, जिसमें वो डोमेन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। एंड थीटा यहाँ पर हमारे पास है, इफ यू जस्ट ये इसको लेंगे, थीटा प्राइम इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा साइन स्क्वायर थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि यू कैन स्टिल राइट इट हियर, दिस थीटा को ऐसे भी इन टर्म्स ऑफ कॉस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज एन अनदर एक्सरसाइज, इसको मैं आप I do not get the time, you can just see it. Can we write this as like this? Which is the manner of variation of direction of the magnetization in the transition layer, and the thickness of the transition layer हम कर रहे हैं, which is not given. So thickness of the triangle. So substituting. So if it's 39.5 and it's 39.5 and 39.3, this is 39.5 और 39.3, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू इसका, so it will come out to be, and इंटीग्रल को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी ऑफ द निकालते हैं, इसमें अब cos थीटा का वैल्यू निकालो, and whatever you do the substitutions, the value of the integral from this to this, it comes out to be x root of beta x. And again थोड़ा सा effecting the integration, and these are the points which you have to do. ठीक है, इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, that's a work which I have not done here, ठीक है, which is missing itself, or it will take some time. But हमारा मकसद इस वक्त ये है कि जो thickness of the after integration, it will come out to be like this, alpha 1 beta. And it is the shape and domain in thermodynamic equilibrium, where potential is minimum. अब ये अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल डोमेन है, अगर यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड कोई रखेंगे, इट कैन पेनिट्रेट दीज ट्रांजिशन लेयर्स,
इट कैन, अब कितना पेनिट्रेट करेगा। जिस तरह हमने मिसनर इफेक्ट ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर अगर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी देन सुपरकंडक्टिविटी एज अ प्रॉपर्टी विल नॉट बी देयर। इस तरह मैग्नेटाइजेशन जो नेबरिंग होगी इन दीज ट्रांजिशन लेयर्स, ये कितनी होगी साइड दैट जो एक्सचेंज इंटरेक्शन डोमेन्स दे विल अलाइन इन वन डायरेक्शन, they will align in one direction such that we can this ferromagnetics as a property can be justified, ठीक है। so it will depend upon इसकी thickness कितनी होगी and it will come from this formula जो हमारे पास आई once we solve these things। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर what, they are shower, अल्फा एंड बीटा they are what, they are basically, it's important, they are यहाँ जो इसमें हमने डिफाइन किया था ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर जब हमने डिफाइन किया था। अल्फा एंड बीटा आर द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स, इसमें जब हमने ऐसे डिफाइन किया था अल्फा dm/dx ऐसे, इसी तरह अल्फा 1 एंड अल्फा 2। कल वाले क्लास में यू रिमेंबर अल्फा वाज हैड अ टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर अ सर्टेन गिवन टेम्परेचर, हमको अल्फा आ रहा है एट दैट फेज कंडीशन, ठीक है। तो देयर आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन, इट वेरीज इन x डायरेक्शन और मैग्नेटाइजेशन varies in y direction यहाँ at a given point in that domain। अब ये है कि जो मैं अभी कह रहा है मैग्नेटाइजेशन एज ए फिनोमेना ऐसे, ये जो है ना ए है जो ट्रांजिशन लेयर्स की डिस्टेंस आपस में ए है। अब ये मैग्नेटाइजेशन ऊपर भी हो सकती है, ऐसे हो सकता है, और it can be like this। So it may be the value of beta जो हमारे पास है, if it's in the opposite direction, the value of beta may be small. So if it's in the same direction, the value of beta may be large. So opposite case of small beta, a more favorable distribution is that there is no magnetic field. There is no magnetic field, and M, sorry once again. So the actual जो हमारे पास इफेक्ट है इसका, एक्चुअल थिकनेस ऑफ डोमेन्स इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ two oppositely acting effects। टू oppositely acting effects मतलब क्या है, एक हो गया अपना वाला जो एक्सचेंज इंटरेक्शन इंदर है, स्पिन्स कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, और में भी एक बाहर वाला होगा, उन दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा, दैट विल डिटरमाइन वेदर दे विल अलाइन इन वन डायरेक्शन और नॉट।
अगर अंदर वाले कैंसिल करेंगे नेगेटिवली, ठीक है ना, नेट कंट्रीब्यूशन अगर एक डायरेक्शन में होगा तो फेरोमैग्नेटिज्म होगा. इफ इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शंस इट विल नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. फॉर इन ए टिपिकल एक हो गया कि द सबस्टेंस इज फेरोमैग्नेटिक, बट एफ सबस्टेंस में बी एंटी फेरोमैग्नेटिक. And how to induce ferromagnetism in that antiferromagnetic property? We have to align the spins in one direction. So at what value of field and what is the critical orientation of the domain wall जो भी layers के हिसाब से according to this formula जो हमने लिए alpha and beta, and we have to accordingly choose the parameters. अब ये एक और इसमें है कि थिकनेस ऑफ डोमेन्स कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ डोमेन्स प्रोपोर्शनल टू 1/8. सो अगर इस थिकनेस की ये है ना डोमेन्स, दीज आर डिफरेंट लेयर्स, इसको मैंने ऐसे बनाया ए. अब ये कह रहा है कि ए की जो थिकनेस है A should not be larger than the total जो भी है इसका लेंथ. दिस इज कंडीशन. ये यहाँ से यहाँ तक है ना कोई भी डोमेन, हमने इन प्रिंसिपल लिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट यू कैन हैव फाइनाइट यहाँ से यहाँ लिया, बट द थिकनेस बिटवीन दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन द टोटल. ये कंडीशन है व्हिच यू कैन सी फ्रॉम दिस. We tell as the dimension of the bodies, अगर dimensions of the bodies decreases, the it becomes thermodynamically unfavorable that domains बन सकते हैं. अगर dimensions को इसको सुगड़ाएंगे थोड़ा थोड़ा. For example, we squeeze that material, जिसमें ये layers को हम squeeze करेंगे. So domains है ना, domains कम होते जाएंगे. So magnetism as a property will lose gradually. जितना जितना इसको squeeze करेंगे to the length that we are going to break this parameter. इसको ज़्यादा हम करेंगे, कम, बहुत कम करेंगे. जो डोमेन जिस ये होगा that depends also on material to material also. So if I just